कौसल्या अपनी दिनचर्या में लगी ही हुई थी कि सामने पड़ोसन घर से चिक चिक की आवाजें सुनाई दे रही थी। असल में सामने एक ऐसे कपल रहा करते थे जिनके घर में हर दम लड़ाई झगड़ा होया ही करता था। जब से घर में नई बहू आई है, हर दम चकचिक होता ही रहता था। कौसल्या उन बातों को अनदेखा करके घर के अंदर चली जाती है। तभी उनकी बहू गर्मा गर्म चाय लेकर आती है और बोलती है, माँ जी यह पीजिए। फिर कुछ आवाज ज्यादा बढ़ जाता है। उस पर कौसल्या की बहू पूछती है, मम्मी जी आखिर ये आवाज कैसी आ रही है। उस पर कौसल्या बोलती है, आस पड़ोस में जो पड़ोसन रहते हैं उनके घर से हरदम चकचक की आवाज आते ही रहती है। और कुछ ही देरी में फिर से कौसल्या का घर का बेल बजता है और वह सामने के ही मालती जी आई हुई थी और उनके घर में आकर छुप जाती है। कौसल्या भी उनको अपने घर में बुलाकर दरवाजा बंद कर देती है। मालती जी रोते हुए कौसल्या के गले लग जाती है और बोलती है, क्या करे, अब हमारे घर का हरदम का यही नियम हो गया है, बस तुम्हारे घर का ही आस लगा रहता है। असल में मालती और कौसल्या दोनों बचपन के दोस्त थे और दोनों को शादी पड़ोसन में हो गया था। दोनों पड़ोसी हो गए थे। पहले तो मालती बहुत खुश रहा करती थी, लेकिन जब से उनके घर में बहू आई है तब से हरदम कचकिच हो जाया करते थे। असल में मालती का बेटा जॉब करता है और सारा पैसा लाकर पहले मालती को दिया करता था, लेकिन जब से शादी हुई है तब से सारा पैसा लाकर अपनी पत्नी को देता है। उससे भी मालती को कोई एतराज नहीं है, लेकिन फिर भी मालती के बहू को विश्वास ही नहीं हो पाता है कि उसका पति सारा पैसा मुझे ही लाकर दे रहा है। उसे लगता है कि अपनी माँ को जरूर देता है, और अगर मालती कुछ खा पी रही होती है तो उसमें बहू टकटिक करने लगती है। असल में मालती की बहू बहुत ही अमीर घराने की है और वह अपने सास का एक बार भी बात नहीं सहती है। वह अपने सास को अपने लहजे से चलाना चाहती है और मालती बेचारी सीधी सादी, वह भी अपनी बहू के हर तरीके से चलती है, लेकिन खाने पीने पर रोक टोक, अपने बेटे के सामने नीचा दिखलाने का रोक टोक हरदम वह करते रहती है और तो घर का काम भी करवाती है। एक बूंद भी संस्कार नहीं है मालती के बहू के पास, लेकिन बेचारी मालती करती भी तो क्या करती, एकलौती बहू थी। अगर वह बहू को घर से बेदखल करती तो बेटा का घर टूट जाता। वह नहीं चाहती थी कि मेरे बेटा का घर बर्बाद हो जाए, और मालती का बेटा सब जानता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। बेचारी कौसल्या अपनी मालती का आंसू पोंछ रही थी और बोल रही थी, चुप हो जाया करो, तुम अपने बहू के किचकिच में क्यों पड़ती हो। कभी भी तुम्हें दिक्कत हो तो मैं तो कई बार तुम्हें कही हूँ कि मेरे पास आ जाया करो। फील किया था। कौसल्या की बहू मालती के लिए भी चाय लाती है। दोनों सहेलिये एक दूसरे को तसल्ली से देते हुए, आंखों में आंसू मालती के पोंछते हुए कौसल्या और मालती दोनों गर्मा गर्म चाय पीते हैं। फिर कुछ घंटों के बाद मालती का बेटा आता है और मालती को लेकर चला जाता है। उनके घर का रोज का यही धंधा था, लेकिन आखिर मालती का बेटा और मालती करते भी तो क्या, अपने बहू को भी तो घर से नहीं निकाल सकते थे। उसका रवैया ही ऐसा था। उसके रवैये से तो गांव वाले भी परेशान थे, क्योंकि गांव वालों को भी वह नहीं छोड़ती थी। अगर उसके दरवाजे पर किसी प्रकार से कुछ कूड़ा करकट उड़ा कर आ जाता है तो वो गांव वालों को भी बहुत सुना देती है। उसे कुछ भी लाज शर्म नहीं है। एक दिन की तो हद ही हो गया। मालती की नाती पोता बहुत लेट से स्कूल से वापस आए। जब वापस स्कूल से लेट हो गया आने में, तो उनकी बहू अपनी सास पर ही, यानी कि मालती पर ही चिल्लाने लगी कि मेरे दोनों बच्चे को अगर कुछ हो जाता तो बुढ़िया तुम्हें हम नहीं छोड़ते। क्या हुआ, अगर बच्चे टाइम पे नहीं आए तो तुमको टाइम देखकर लाने जाना चाहिए था ना। और तो और उसको मालती को कुछ बोली भी नहीं थी बहू कि हाँ माँ जी जाकर बच्चों को ले आई, और मालती को ही उल्टा उल्टा सिखलाने लगी। और बच्चे 2 घंटा लेट आए थे, इसलिए मालती को रात भर घर से बाहर रहने के लिए कह दिया गया। ठंड का मौसम था और तो और मालती का बेटा यहाँ था भी नहीं, वह बाहर किसी काम से गया था। और मालती की बहू तो चाह ही रही थी कि अब बुढ़िया किसी प्रकार से टपक जाए, भगवान के प्यारे हो जाए, मैं कह दूंगा कुछ भी बहाना बनाकर। यही सब दिमाग में चल रहा था। मालती बेचारी ठंड में ठिठुरते हुए शाम के वक्त में भी घर से बाहर अपने गेट पे बैठी हुई थी। सभी लोग सोच रहे थे कि शायद ऐसी ही बैठी होगी, लेकिन ठंड में बस एक साल पे लिपटे हुए अब रात होने वाला था। सभी अपने अपने घर के अंदर चल गए थे और मालती चाह रही थी, दरवाजा पीट रही थी, लेकिन बहू नहीं खोल रही थी। बोल रही थी, तो बुढ़िया जब तक तुम्हारा बेटा नहीं आएगा तब तक तुम बाहर ही रहो, समझी, और मेरे दरवाजा पीटने की कोशिश भी मत करना।
कुछ जब रात हो गया तो फिर क्या था, मालती को अपनी सहेली कौशल्या की याद आई। वो कौशल्या के दरवाजे पर बस पहुंची ही थी कि उसे ख्याल आया कि इतनी रात में किसी का दरवाज़ा पीटना अच्छा बात नहीं है। लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी वह 1 से 2 बार ही दरवाज़ा पीटी थी कि कौशल्या तुरंत दरवाज़ा खोल दी और बोली कि क्या हुआ मालती, तुम इतनी रात को यहाँ पर। मालती रोते हुए कौशल्या के गले लग गई। कौशल्या भी उसको शांत करवाई और बोली आवाज़ मत निकालो, सभी सो गए हैं और सभी जाग जाएंगे तो फिर से सोने में दिक्कत होगी, क्योंकि सुबह सुबह उठकर घर के काम बहू को करना पड़ता है, बेटा को ऑफिस जाना रहता है। तुम आओ अंदर। कौशल्या दरवाज़ा बंद करती है और मालती को अपने रूम में ले जाती है और फिर उसे सब पूछती है। उस पर मालती बताती है कि मेरा बेटा कुछ काम से 2-3 दिनों के लिए बाहर गया है और मेरी बहू चाहती है कि मैं मर जाऊं, इसलिए अपने दोनों बच्चों का गुस्सा मुझ पर निकाल दी। मुझे कहीं भी नहीं कि हाँ बच्चों को स्कूल से ले आइए मम्मी जी, और जब बच्चे लेट आए उसी की करनी से। असल तो मेरा बेटा हमेशा बच्चों को स्कूल से लेकर आ जाता था, लेकिन जब बेटा नहीं रहता था तो बहू जाती थी, लेकिन उसका याद भूल गया और सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दी और बोली कि जब तक 2 घंटा तक बच्चे लेट आए हैं तो अब तुम रात भर जब तक तुम्हारा बेटा नहीं आ जाता तब तक तुम बाहर रहो। अब तुम ही बताओ बहना, हम इस ठंड में किस प्रकार से बाहर रहे। और तो और दरवाज़ा पीटते पीटते थक गए। दोपहर से शाम हो गए, शाम से रात, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोली। फिर क्या था, कौशल्या उसे तसल्ली दी। ठंड में ठिठुर रही थी, इसे चाय बनाकर पिलाई, गर्मा गर्मा खाना खिलाई और उसे चादर में लपेटकर रूम हीटर में उसे बैठने के लिए की। कौशल्या और मालती बचपन की दोस्त थी, लेकिन दोनों सगी बहनों से कम नहीं थी। अब लेकिन सर से ऊपर पानी चढ़ चुका था, इसलिए कौशल्या सीधे मालती के बेटे के पास फोन लगाती है और सारी बात बताती है। मालती का बेटा बोलता है रुको, अभी हम उसको अभी डांट फटकार लगाते हैं। इस पर कौशल्या बोलती है इस डांट फटकार से कोई भी मुसीबत, कोई भी काम होने वाला नहीं है। फिर तो ऐसा ही होगा। अब एक ही तरीका है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो गया है। रोज रोज इस उम्र में इतना तकलीफ अच्छी बात नहीं है बेटा। कौशल्या एक तरकीब सुझाती है। उस पर उसका मालती का बेटा और मालती भी सहयोग करते हैं। 2 दिनों के बाद जब मालती का बेटा आता है तो अपनी माँ को घर पर नहीं पाकर पूछता है, तो बोलती है कि तुम्हारी मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई है, 2 दिनों से गायब है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। उसी समय खबर आता है कि पास के कुएं में ही एक लाश मिली हुई है जो पानी में सड़ गया है, कुछ अता पता नहीं है। उस पर मालती की बहू सोचती है हो सकता है वो बुढ़िया ही होगी, और लाश का अता पता नहीं है तो उसका चेहरा कोई पहचानने वाला थोड़ी ही है। फिर क्या था, वह तो चुप हो जाती है, लेकिन मालती का बेटा सोचता है, कहता है कि चलो हम देखते हैं, माँ भी तो गायब है, पता नहीं किसका होगा। फिर क्या था, दोनों जाते हैं, लेकिन झूठ मूठ का चादर से ओढ़ा हुआ था चेहरा और किसी अजनबी का लाश लाकर रखा गया था। असल में पुलिस सब मिली हुई थी, क्योंकि अब मालती की बहू को सजा जरूर मिलने वाला था। फिर क्या था, लाश बहुत ही ज़्यादा खराब था। अब तो कपड़ा भी, साड़ी भी वही मालती वाला ही था, सब चीज़ पहचान वही हो रहा था। इसलिए मालती की बहू और बेटा सोचे कि यह मालती ही है। बेटा को तो सब पता था, लेकिन झूठ फूट कर नौटंकी कर रहा था। बहू भी बोल रही थी मालती के कि पता नहीं मम्मी जी तो घर में ही रह रही थी, पता नहीं कुएं के पास कैसे आकर गिर गई और हमें पता भी नहीं है। 2 दिनों से तो हम उन्हें खोज रहे हैं, लेकिन अभी तक अपनी सच्चाई नहीं बताई। मालती का बेटा बोला सब तुम्हारी चलती हो रहा है, रोज माँ से किचकिच करती हो अपने बड़े घर आने के लेकर, जाओ अब से तुम अपने बाप के घर रहना। इस पर मालती के बहू बोलती है कि मैं अब अपने माँ बाप के घर क्यों जाऊँ, अब से यह घर मेरा है, यहाँ पर 8 साल मैंने दिए हैं और 8 साल में अभी तक मैं इस घर की पराई हूँ। उस पर मालती का बेटा बोलता है तुम तो सिर्फ 8 साल दी हो, मेरी मम्मी यहाँ पर तो मुझे इतने सालों तक इस घर में पाली पोसी बड़ा की, शादी ब्याह की, कई साल इस घर में रही, फिर भी तुम उन्हें डांट फटकारते रहती हो। तुम उन्हें अभी तक कहती थी कि अपना घर नहीं है, उसी की वजह से तुम जाकर उस कुएं में ढकोल दी, तुम ही ढकोली है, तुम मेरे नजरों से सामने से दूर हो जाओ। बहुत मालती का बेटा कोशिश किया कि अपने गुनाह कबूल करे, लेकिन मालती की बहू कबूल ही नहीं कर पा रही थी। फिर बहुत कहने के बाद वो बोलती है कि मैं मम्मी जी को तो सिर्फ बाहर बैठने के लिए कही थी कि जब तक आपका बेटा नहीं आएगा, मुझे कुछ भी नहीं पता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत गलती हो गई, जो होना था वह तो हो गया है, लेकिन मैं अब से सचमुच मैं कभी भी ऐसी नहीं बनूंगी, मैं बहुत खराब हो गई थी।
उस पर मालती का बेटा बोलता है, तुम्हारा भी बेटा है, कल के दिन अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेगा तो कैसा लगेगा। इस पर मालती के बहू बहुत सोचने लगती है और उसे बहुत अफसोस होता है, लेकिन जो हो गया उसे टाला नहीं जा सकता है। तभी रात होने वाली थी, तभी मालती धीरे से अपने दरवाजे पर आ जाती है। जिस प्रकार से प्लानिंग था, मालती को देखकर उसकी बहू डर जाती है और बोलती है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आप भूत बन के मेरे सामने मुझे डरवाने क्यों आ रही है। हाँ, हमसे गलती हो गया है, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आपसे अच्छी अच्छी बहू बनकर दिखलाऊंगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर क्या था, वहीं पर लाइट जल जाता है। कौशल्या, मालती का बेटा, मालती सभी हंसने लगते हैं और मालती चकाचक करके अपनी सास को देखती है और जब देखती है कि वह जिंदा है तो उसके पैरों में पड़ के रोने लगती है और माफ़ी मांगती है कि माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, जब आप नहीं घर में थी तब आपको आपकी अहमियत मुझे पता चला और आपकी लाश मैंने जब जानी कि आपकी लाश है तो मुझे अंदर ही अंदर बहुत ही गिल्ट फील हो रहा था, मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रही थी। मैं आपके साथ सचमुच बहुत ही रूखा व्यवहार की, सचमुच मैं तो इस घर में सिर्फ 8 साल दी हूँ, तब भी मैं अपना ये घर मानने लगी और आप इस घर में तो कई साल दिए हैं और मैं आते ही आपको इस घर से बेगाना कर दी। आपका घर या होते हुए भी मैं आपको बोलते गई कि आपका घर नहीं है, निकल जाइए माँ जी, लेकिन आपने कुछ भी नहीं बोला। आप चाहती तो मुझे अपने मायके भेज सकती थी और अब यह आप भी जानती है कि मायका कितना भी मजबूत, कितना भी धनवान क्यों ना हो, लेकिन बेटियां ससुराल में ही शोभा देती है। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मालती भी अपनी बहू को माफ़ कर देती है। कौशल्या की सूझबूझ से आज मालती का जीवन फिर से बिखर गया था, निखर गया था। तो दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अगर सचमुच अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।